गीता जी में तो भगवान कहते हैं कि बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रबद्धते, कि अनेक जन्मों के संचित पुण्य, गुरुजनों के अनुग्रह, और जब वस्तुतः जीव को किंचित ज्ञान का आलोक मिलता है, ये बात कहीं ये संकेत करती है, भगवान कहते हैं कि मेरी शरण में आने पर ज्ञान नहीं होता, ज्ञान होने पर ही जीव मेरी शरण में आता है। ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ऐसा श्री कृष्ण कह रहे हैं। बहुनाम जन्म नामन्ते, और एक जन्म में नहीं, अनेक जन्म के पुण्य जब संचित होते हैं। और यहां एक बात मैं आपको और निवेदन करूं कि पुण्य प्रकट ना करिए। आप पुण्य तो करते हैं, लेकिन आप पुण्य को प्रकट कर देते हैं, आप पुण्य का प्रदर्शन कर देते हैं। आप पुण्य के प्रति, पुण्य के प्रत्युत्तर में आप नाम चाहते हैं, यश चाहते हैं, प्रतिष्ठा चाहते हैं। तो आपने जितना पुण्य किया उतना पुण्य गंवाया, तो पुण्य संचित नहीं होता, और पुण्य संचित नहीं होता तो वो भगवान की ओर धकेलने में सबल नहीं हो पाता, समर्थ नहीं हो पाता। भगवान कह रहे हैं अनेक जन्मार्जितम पुण्यम अर्जितम, जब पुण्य अर्जित करते हैं आप, संचित करते हैं जब पुण्य। इसलिए 2 दिनों से मैं आपसे बार बार निवेदन कर रहा था, करिए और करते चले जाइए। क्यों? क्योंकि करना आपका कर्तव्य है। और विश्वास रखिए, समय आने पर प्रकृति उत्तर देती है, अवश्य देती है, समय आने पर उत्तर देती है। प्रकृति जानती है आपको कब इसकी सर्वाधिक आवश्यकता है। यदि आप एक हाथ से पुण्य करते हैं और दूसरे हाथ से खर्च भी करते हैं, पुण्य को खर्च करना अर्थात पुण्य के प्रत्युत्तर में आपने नाम, यश, प्रतिष्ठा ले ली, तो आपको पुण्य संचित नहीं होगा, आपको पुण्य खर्च हुआ। आपने एक हाथ से, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, आजकल ये नई एक विचारधारा चल पड़ी, लेट्स चिल, एंजॉय, कमाइए और गंवाइए बस। आजकल ये विचारधारा चल पड़ी है। अभी कल तो मुझे एक व्यक्ति ने बताया, मैं बहुत ही आश्चर्य में पड़ा, मैंने पहली बार ये सब शब्द सुना, बड़ा अटपटा सा शब्द था, मैं भूल भी गया, चलो छोड़ो। फिर ऐसी विचारधारा चल पड़ी, एक हाथ से कमाइए, एक हाथ से गंवाइए, जबकि गृहस्थ के लिए ऐसा धर्म है थोड़ा संचय हो, कितना कि मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए। घर में कोई अतिथि आ जाए तो उसके सत्कार के लिए आपके पास हो, तन में साधन हो और मन में भावना हो, ऐसा अतिथि के सत्कार के लिए आपके पास हो। तो आप एक ओर से कमाइए, एक ओर से गंवाइए, तो आपके पास क्या रहा? आपकी संचित पूंजी तो कुछ नहीं है। बिल्कुल पुण्य भी ऐसा ही है, आप एक हाथ से कमा लीजिए, एक हाथ से गंवाते चले जाइए, फिर आपकी संचित पुण्य राशि क्या है? और जब तक पुण्य संचित नहीं होता तब तक वो आपको ईश्वर की ओर धकेलने में समर्थ नहीं हो पाता। इसलिए सत्कर्म करिए, पर दायित्व समझकर करिए, कर्तव्य समझकर करिए, उपकार नहीं है ये। मैं बहुत बल देता हूं इस बात पर, क्योंकि ज्ञान, कर्म और भक्ति, ये कल्याण के 3 मार्ग शास्त्र बताता है, लेकिन ना तो ज्ञान आपके मेरे वश में है, ना भक्ति आपके मेरे वश में है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा। अगर ईश्वर ने आपको कोई अधिकार दिया है, वो तो ना तो ज्ञान है और ना भक्ति है, कर्मण्यवाधिकारस्ते, कर्म का अधिकार ईश्वर आपको देता है। तो ये ईश्वरीय अधिकार है। मैं कहता हूं इसका सदुपयोग करिए, अपनी आध्यात्मिक यात्रा का शुभारंभ सत्कर्म से करिए, कीर्त करो। ये पहली बात मैं आपसे कहूंगा। और जिस नियति ने आपको जिस परिस्थिति में डाला है, अब आप अपने प्रारब्ध से जिस घर में जन्मे हैं, जिस समाज में आप जन्मे हैं, गीता बड़ा स्पष्ट रूप से आपको एक निर्देश देती है कि अपने धर्म में भिक्षुक होकर मरना अच्छा है, बजाय किसी धर्म में, किसी और के धर्म में आपको राजा बना दिया जाए। आप जिस देश में जन्मे हैं, आप जिस राष्ट्र में जन्मे हैं, आप जिस समाज में जन्मे हैं, जिस परिवार में आपने जन्म लिया है, उसके प्रति आपका कोई उत्तरदायित्व है, आपका एक ऋण है। आप यूं ही यहां तक नहीं पहुंच गए। मैंने कल भी कहा था, बहुत से लोगों का प्रत्यक्ष और बहुत से लोगों का अप्रत्यक्ष सहयोग रहा होगा इस जीवन यात्रा को यहां तक पहुंचाने में। उनका कुछ ऋण है, माता पिता का ऋण है, गुरुजनों का ऋण है, समाज का ऋण है, प्रकृति का ऋण है। कैसे उर्ण होएंगे आप? कर्म ही तो है एक सिरा जो आपके मेरे हाथ में है। और एक बात ध्यान रख लीजिए भाई, जब तक आप उर्ण नहीं हो जाते, इस देश में तो ऐसी सुविधा है कि कोई लूट ले आपके 10-15 हजार करोड़ रुपए और भाग जाए, किसी दूसरे देश में जाकर बैठ जाए, पर प्रकृति आपको ऐसी कोई सुविधा नहीं देती। जब तक आप अपने ऋण से उर्ण नहीं हो जाते, मुक्ति कहते किसे हैं? ये तो हम जैसे पंडितों ने आपको समझा दिया कि भाई जीवन के बाद कोई मुक्ति मिलेगी आपको।
पर अध्यात्म तो जीवन मुक्ति की बात करता है, जीवन मुक्ति। आप कभी इस शब्द का चिंतन करिए, कितना प्यारा शब्द है ये, जीवन मुक्ति। जब जीवन भी हो और मुक्ति भी हो, जब जीवन भी हो और मुक्ति का सुख भी हो, उसका नाम जीवन मुक्ति है। मरने के बाद मुक्ति, ये तो प्रलोभन है भाई, ये तो आपको फंसाने वाली बात है, ये तो आपको झांसा देने वाली बात है। मरने के बाद मुक्ति, अरे मेरा कबीर कहता है, कबीरा जीते भेंटिए मुए मिले ना राम। राम से मिलने वाला बता रहा है आपको, भाई मरने के बाद राम नहीं मिलता। कबीरा जीते भेंटिए मुए मिले ना राम, लोहा माटी मिल गया फिर पारस का क्या काम। अरे ये तन, ये देह, ये साधन आपको भगवान से ही मिलने के लिए तो मिला है। ये तन पाकर भगवान नहीं मिलेंगे तो मरकर आप कहां भगवान पाएंगे? फिर तो जीवन का अर्थ ही नहीं रह जाता भाई, फिर तो जीवन मिला ही क्यों? कबीरा जीते भेंटिए, आपके जीवन में मुक्ति का सुख हो। और एक बड़ी सीधी सी परिभाषा मैं कई बार कह दिया करता हूं कि इच्छा हो, अभी बची हो, बाकी हो और प्राण चले जाएं तो मृत्यु है। इच्छा बची हो और प्राण चले जाएं तो मृत्यु है, प्राण बचे हो और इच्छा चली जाए तो मुक्ति है, मोक्ष है। यही मोक्ष है कि कबीरा मन निर्मल भया जो गंगा का नीर, अब पीछे पीछे हरि फिरें कहें कबीर कबीर। और आपको स्मरण हो तो मैंने कल यही वाणी को विराम दिया था, कहाँ रहते हैं भगवान, जाही न चाही कबहू कछु, बस तुम संग सहज स्नेह। पुण्य संचित हो आपका, मौन रहिए। हमारे ब्रज के संत कहते हैं, जो भजन पचा लेता है वही भजन बचा लेता है। पुण्य करिए, मौन रहिए। आपको भगवान पर विश्वास नहीं है? जब आप तत्काल अपने पुण्य का फल चाहते हैं, जब तत्काल आप नाम पद प्रतिष्ठा यश सम्मान कीर्ति चाहते हैं, ये कहीं ना कहीं ईश्वर पर अविश्वास ही तो है। आपको विश्वास नहीं? अरे मेरे तुलसी बाबा कहते हैं, जगत मजूरी देत है क्यों राखे भगवान। आपके घर कोई परिश्रम करता है ना, तो आप सांझ ढलने से पहले, उसका पसीना सूखने से पहले आप उसे पारिश्रमिक दे देते हैं, यदि आप उदार हैं तो। तुलसी बाबा कह रहे जगत मजूरी देते है क्यों राखे भगवान, ईश्वर क्यों रखेगा? अरे वो तो चने के बदले रबड़ी खिलाने वाला है, 2 मुट्ठी तंदुल के बदले वो तीनों लोगों का वैभव देने वाला है। द्रौपदी के टुकड़े भर चीर के बदले वो द्रौपदी के सतीत्व की रक्षा करने वाला है। इसलिए मेरे तुलसी बाबा ने शायद कहा होगा, उमा राम स्वभाव जिन जाना ताहि भजन तज भाव न आना। जिसने ईश्वर के स्वभाव को जाना है। आप शांति खोजने निकले हैं, कहां जाने कहां। आपको देखकर लगता है दुनिया बड़ी बावरी, बाहर पत्थर पूजने जाए और घर की चक्की कोई ना पूजे, जिसका पीसा खाए। आप कहां शांति खोजने निकले हैं? आप कहां सुख खोजने निकले हैं? कहे नानक बिन आपा चिन्हे मिटे न भ्रम की काई। मैं 3 दिन से आपको बार बार निवेदन कर रहा हूं और करता रहूंगा, सदा करता रहूंगा। बाप, ये यात्रा भीतर उतरने की है और आपको उतरना है। आपके अंतरतम में आपके अतिरिक्त तो कोई नहीं जा सकता। ये सुविधा किसी के पास नहीं है। गुरु तो केवल आपको मनमुख से सन्मुख कर देगा।